एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप अपनी पुरानी साड़ीज को कैसे रीयूज कर सकते हैं। इसमें मैंने नेट साड़ीज को भी दिखाया है और एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज से भी बनी हुई ड्रेसेस दिखाई हैं। तो चलिए बिना ज्यादा बातें किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती होंगी तो जरूर उसको पूरा करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले फ्रेंड्स, हम एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज को रीयूज करना बताती हूँ मैं आपको। मैंने अपना चैनल स्टाइल स्टेटमेंट DIY, जो कि मेरा सेकंड चैनल है, उस पर भी मैंने काफी सारे वीडियोस डाले हुए हैं कि आप अपनी साड़ीज को कैसे रीयूज कर सकते हैं। अगर आप इनको बनाना चाहते हैं अपने हाथों से इन ड्रेसेस को, तो आप उस चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, उस पर देख सकते हैं। काफी अच्छे मैंने आइडियाज डाले हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे वो भी आइडियाज। तो चलिए आज की वीडियो में पहले मैं आपको दिखाती हूँ। पहली ड्रेस जो है वो कुछ इस तरह की दिखती है फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी ड्रेस है। ये ऐसी ड्रेस है, ये मैं आपको बता देती हूँ, साड़ी का जो पल्लू पार्ट था उसकी बनी हुई है ये ड्रेस। और ये शॉर्ट कुर्ती है, शॉर्ट नहीं बोलूंगी मैं, नी लेंथ की कुर्ती है ये। और इसको मैं गोल्डन कलर की अपनी या तो इसको स्कर्ट के साथ पेयर करती हूँ या फिर मैं धोती पैंट के साथ पेयर करती हूँ। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है ये कुर्ती और पूरा लुक बहुत ज्यादा सुंदर आता है। तो पल्लू पार्ट पे मेरी सिर्फ जैसे यहाँ पर पल्लू लेते हैं तो सिर्फ यहीं पर थी एम्ब्रॉयडरी, नीचे वाली साइड को नहीं थी। तो मैंने क्या किया, इसको डबल करके और फिर इसका फ्रंट पोर्शन वहां से काट लिया और पीछे और जहां पर नहीं थी एम्ब्रॉयडरी उससे मैंने बैक पोर्शन काट लिया, इसका बैक पार्ट। तो इस तरह से कुछ ये बन गई है। कपड़े बहुत सारे होने की वजह से हर कपड़े को आयरन करके रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा था। मैंने अभी फेस्टिवल्स जब अभी आए थे तो मैंने उनमें से एक पे ये पहना था। काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी कुर्ती लग रही थी और काफी अच्छी लग रही थी। ये मैंने अपनी गोल्डन कलर के शरारे के साथ पहनी थी तो काफी अच्छा लग रहा था। इस तरह से मैंने इसको लुक दिया है कुछ, ये देखिए। और जो इसकी ये स्लीव्स है वो मैंने प्लेन ही रखी हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर भी ये ट्रायंगल वाली लेस लगा सकते हैं। तो आपकी जो पूरी टोटली ये आपकी मर्जी पे होता है कि आप इसकी स्लीव्स हैवी बनाना चाहते हैं या फ्रंट का पार्ट हैवी बनाना चाहते हैं या फिर सिर्फ बॉडीज पार्ट। अगर आपके पास थोड़ी एम्ब्रॉयडरी है तो सिर्फ आप बॉडीज पार्ट निकालिए, चोली पार्ट जो होता है कुर्ती का वो हैवी बना लीजिए। तो कुछ इस तरह से ये दिखता है, ये देखिए फ्रेंड्स। और अगर आप मेरा देसी जुगाड़ अपना लगाना चाहते हैं तो आप समझ ही गए होंगे, इयररिंग वाले बटन यहाँ पर लगा सकते हैं। 2-3 इयररिंग जो भी आपके पास हो अवेलेबल, एक जैसे टाइप के थोड़े से, तो वो आप इसमें लगा सकते हैं आराम से। और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लगती है ये फेस्टिवल्स में। इस तरह की कुर्तीज अगर आप लेने जाते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है और खुद बनाते हैं अगर साड़ी से तो साड़ी भी यूज हो जाती है। साड़ी आजकल इतना ज्यादा कोई पहनना पसंद नहीं करता है, बट कहीं फंक्शंस में या छोटी मोटी गैदरिंग में हम लोग पहन लेते हैं साड़ीज। अगर आपके पास कोई पुरानी सी साड़ी पड़ी है जो आप नहीं पहनना चाहते हैं तो उसकी इस तरह से ड्रेस बना सकते हैं। काफी अच्छी लगती है ये ड्रेसेस। इसको आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटम्स के साथ पेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता है। नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। आप अपनी एम्ब्रॉयडरी साड़ी से कुछ इस तरह की कुर्ती बना सकते हैं। ये भी मैंने इसका पूरा ट्यूटोरियल डाला है अपने दूसरे वीडियो चैनल पे, एक वीडियो पूरा बना के डाला है। कुछ इस तरह की देखिए एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्तीज होती हैं, आप बना सकते हैं इसको। और इसको बहुत सारे वेज में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटम्स के साथ आप इसको पेयर कर सकते हैं। एक कुर्ती को आप डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं। इस तरह इस टॉपिक पे मुझे लगता है 1000 या 1500 तो ऑलरेडी होंगे ही यूट्यूब पे वीडियोस। तो आप इस तरह से कुछ स्टाइल कर सकते हैं इसको ट्राई। मैंने फ्रंट में इसका पूरा पल्लू पार्ट ले लिया है, फ्रंट में पूरा इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी रखी है, हैवी एम्ब्रॉयडरी, कुछ चिकनकारी इंस्पायर्ड होता है ना, कुछ इस तरह का कुछ फील आ रहा है। और बैक पे मैंने इसको प्लेन रखा है कुछ इस तरह से, ये देखिए। और नीचे मैंने इस पे ये देखिए कुछ इस तरह की दिख रही है ये कुर्ती। और नीचे मैंने साड़ी में से जो लेस निकली थी ना वही लगा दी है, पीछे भी, बैक पे भी और यहाँ पर भी। तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी ये कुर्ती एक तैयार हो गई है। मुझे गर्मियों में वैसे भी स्लीवलेस पहनना ही अच्छा लगता है क्योंकि मुझे सफोकेशन होने लग जाती है और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे रैशेस पड़ जाते हैं जहां पर मतलब पूरी बॉडी पे तो कहीं नहीं पड़ेंगे पर मेरे आर्म्स पे मुझे रैशेज होने लग जाते हैं अगर मैं कुछ पहनती हूँ ऐसा। तो ब्रीथ करने के लिए मेरे आर्म्स को चाहिए होती है थोड़ी मतलब अनकवर्ड रहना पसंद है।
तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस तरह से स्लीवलेस बनाई है अपनी कुर्ती। अगर आप चाहें तो इस पे स्लीव्स भी लगा सकते हैं, आप नेट की स्लीव्स लगा सकते हैं, प्लेन स्लीव्स, या अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक ज्यादा है तो उसकी आप मेगा स्लीव्स भी बना सकते हैं, 3/4 स्लीव्स जिसे बोलते हैं, या फिर इतनी स्लीव्स भी बना सकते हैं। आपके ऊपर है, ये पूरा डिपेंड करता है कि कितनी भी आप स्लीव्स लगाएं। ये देखिए, ये कुर्ती मुझे बहुत ज्यादा फेवरेट, ये मेरी कुर्ती है, मैंने ही बनाई है। और मुझे पता है क्या सबसे अच्छी बात क्या लगती है खुद स्टिच करने में। हालांकि मुझे ज्यादा स्टिचिंग आती नहीं है, बट जो भी आती है मैं कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत अपने लायक तो कर ही लेती हूँ। तो ये होता है कि अगर मैं बाहर से कहीं से सिलवाती हूँ ना, तो मेरे शोल्डर्स ब्रॉड है थोड़े से, तो ये मेरे ढलकते रहते हैं, इधर ऐसे से जाएंगे, ऐसे से उतरते रहते हैं शोल्डर्स। ब्लाउज भी अगर मैं बाहर से सिलवाती हूँ तो भी उनके साथ भी ऐसे ही ड्रामा होता है। तो अगर मैं खुद बनाती हूँ तो मेरे पूरे परफेक्ट आता है पूरा, और मुझे अपनी फिटिंग ज्यादा अच्छी लगती है बजाय कि बाहर की फिटिंग से। तो मैं अपने हिसाब से अपनी स्टाइलिंग खुद ही कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक हैप्पीनेस भी लगती है अंदर से कि मैंने कुछ वेस्ट कपड़े का कुछ बनाया है और मैं उसको इतने शौक से पहन रही हूँ। तो कुछ इस तरह से ये कुर्ती दिख रही है। आप भी अपनी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी से, अगर आपका एम्ब्रॉयडरी पार्ट कैसा है, अगर सिर्फ ऊपर ऊपर को है नीचे नहीं है, तो आप कुछ इस तरह की कुर्ती डिजाइन कर सकते हैं। उसको डबल फोल्ड कर लीजिए और जो पीछे पीछे का पार्ट रह जाएगा बिना एम्ब्रॉयडरी वाला, उससे आप बैक पोर्शन और स्लीव्स निकाल लीजिए, और जो आगे एम्ब्रॉयडरी का है वो दोनों पल्ले, आगे के दोनों पल्ले इस तरह से निकल जाएंगे, तो एम्ब्रॉयडरी पार्ट वो आगे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ीज को यूज कर सकते हैं। अब जैसे मेरी ये पूरी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी थी, इसका फुल डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया है और इसको कैसे बनाना है ये भी बताया, तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने दूसरे चैनल पे डाला है, स्टाइल स्टेटमेंट DIY है चैनल का नाम। तो आप इस तरह से बना सकते हैं अपनी एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज घर पे ही। और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज कितनी महंगी आती है, कितनी ज्यादा। इस टाइप की चिकन एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज बहुत ज्यादा महंगी आती है। तो आप इनको घर में ही बनाइए और पहनिए, अपनी पुरानी साड़ीज को रीयूज कीजिए, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो ये थी दूसरी कुर्ती। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ। अब इस साड़ी में से एक कुर्ती निकाली और मैंने क्या निकाला, तो एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी का ही तीसरा यूज मैं बताने वाली हूँ। जो तीसरी कुर्ती है एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी की, वो कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखिए, ये मैंने शॉर्ट लेंथ की अनारकली टाइप की कुर्ती बनाई है। अनारकली नहीं, यहाँ पर मैंने इसमें प्लीट्स डाल दी है, तो ये अनारकली नहीं बोलेंगे, इसको बॉक्स प्लीटेड कुर्ती बोलेंगे। और ये शॉर्ट लेंथ की है, ज्यादा लंबी नहीं है, ये मेरी नी लेंथ तक आ रही है। तो मैं इसे इस तरह से बनाई है मैंने। ये देखिए, ये भी मैंने खुद ही बनाई है और इसका ट्यूटोरियल भी मैंने डाल दिया है दूसरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरह की दिख रही है, ये ब्यूटीफुल सी कुर्ती है। ये जो स्लीव्स हैं वो भी पल्लू पार्ट से निकली है, जो इसका बॉडिस है वो भी पल्लू पार्ट से निकला है, ये देखिए। और इसका पीछे से भी पूरा फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और इस तरह से कुछ है ये। इसको अगर मैं व्हाइट कलर की स्कर्ट के साथ भी पेयर करती हूँ ना इवन, तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लुक आएगा। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत पसंद आई, ये कुर्ती मैंने बनाई है, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये देखिए, फ्लेयर भी इसके अंदर पूरा है, घेरा पूरा है। और ये देखिए, इसको मैं एज ए ड्रेस भी पेयर कर सकती हूँ, इसके ऊपर एक गोल्डन बेल्ट पहन लेती हूँ, तो एज ए ड्रेस भी ये बहुत अच्छी लगेगी। और जीन्स के साथ या शरारे के साथ ये बहुत अच्छी लगती है कुर्ती। तो इस तरह से ये पीछे से भी सेम इसी तरह की है, आप दोनों साइड से ये सेम ही है। और ये देखिए, इसके नीचे भी मैंने कुछ इस तरह से ये लगा दिए हैं मोती वाली लेस, तो ये पूरा ये सिमिट्री सी हो गई है। इसके नेक पे भी लगाया है मैंने, इसकी आर्म्स पे भी लगाया है, फुल स्लीव्स है, इसकी आर्म्स पे भी लगाया है और इसके नीचे भी लगाया है। तो मुझे ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सा डिजाइन लगा और मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है ये कुर्ती। तो इस तरह से आप अपनी कुर्तीज को रीयूज कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज को बना सकते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज को रीयूज करके एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज बना सकते हैं। तो ये थी मेरी थर्ड कुर्ती जो एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी से बनी थी। नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। मैं पहले रेफरेंस के लिए पिक लगा देती हूँ कि ये साड़ी कुछ इस तरह से दिखती थी। इसे मैंने काफी बार पहना था, मेरी मम्मी की साड़ी थी और जो कि थोड़ा सा नेट होने की वजह से फट गई थी। तो मैं अब आपको नेट साड़ी का रीयूज बताने वाली हूँ, आप किस तरह से कर सकते हैं। कुछ ट्रिकी नहीं है ज्यादा, आप इसका कुछ भी बना सकते हैं। ऐसी साड़ी से लहंगा बहुत अच्छा बनता है या फिर स्कर्ट बहुत अच्छी लगेगी। बट मेरे पास ब्लैक कलर की ब्रोकेड में स्कर्ट थी, तो मैं सेम चीज नहीं रखना चाहती थी, तो मैंने इस साड़ी का
एक तो ये सिंपल प्लेन कुर्ती बना ली, सिंपल सी, इसके ऊपर इस तरह से वही वाली मोती वाली लेस लगा ली, मेरे पास पड़ी थी, पर इस टाइम पे मैंने बाजू पे नहीं लगाई है और फ्रंट में लगाई है सिर्फ, ये देखिए। तो ये लेस लगने के बाद इस कुर्ती का जो ग्रेस है वो और भी ज्यादा आ गया। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसका डीप गला ही दिया है, क्योंकि डीप गला अच्छा लगता है, कभी कभी पहनो तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, हस्बैंड के साथ जा रहे हैं घूमने, बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसको स्टाइल करके दिखाया था आपको अपने लेटेस्ट वीडियो में, इसी चैनल पे मैंने वीडियो डाला था, तो उसमें स्टाइल करके भी दिखाया था आपको। मैंने धोती सलवार के साथ इसको स्टाइल किया है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा इसका लुक आया है और मुझे ये पर्सनल बहुत अच्छी लगी कुर्ती। जिसने भी देखा उसने यही बोला, मम्मी की साड़ी यूज किया बट अच्छी है, अच्छी लग रही है कुर्ती, अच्छी लग रही है। तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सी ये कुर्ती है, स्ट्रेट कुर्ती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आपके पास कोई भी फैब्रिक की कुर्ती हो, हर कुर्ती मतलब हर साड़ी से ना लहंगा, स्कर्ट या प्लाजो, पैरेलल, ये सब निकाल कर साड़ी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे पीसेस बनाने चाहिए, जैसे कि स्ट्रेट कुर्ती जब से कुर्ती चली आ रही है, मतलब जब से लेडीज ने कुर्तीज पहनना चालू किया है, तब से स्ट्रेट कुर्तीज तब से फैशन में है, आज तक फैशन में है और अगले 100 साल तक मुझे लगता है फैशन में ही रहेंगी। स्ट्रेट कुर्तीज कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है और सभी इसको पहनते हैं। आप छोटे बच्चों से लेके देख लीजिए, बुजुर्ग औरतों तक, जो ओल्ड एज में आ जाती हैं औरतें, जिनको साड़ी जिनसे बिल्कुल नहीं संभलती हैं, वो भी कुर्तीज पे स्विच करती हैं। और कौन सी कुर्तीज पे? स्ट्रेट कुर्तीज वो भी पहनती हैं। तो स्ट्रेट कुर्तीज कुछ ऐसी चीज है, जैसे साड़ी है ना, साड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, वैसे ही स्ट्रेट कुर्तीज है जो हमें अपने मतलब विरासत में मिली है। तो इस तरह से आप स्ट्रेट कुर्तीज पहन सकते हैं और अपनी साड़ी से एक, मतलब इतनी बड़ी साड़ी होती है उसमें से एक कुर्ती तो जरूर निकलवाइए, एक स्ट्रेट कुर्ती तो जरूर निकलवाइए, जिसको आप मिक्स एंड मैच करके अलग टाइप के दुपट्टों के साथ कैरी कर सकते हो, अलग टाइप के बॉटम्स के साथ कैरी कर सकते हो और हर बार एक डिफरेंट लुक ले सकते हो। इसको मैंने अभी धोती सलवार के साथ कैरी किया था, तो वो वाला लुक है। अब मैंने इसको, अगर मैंने ब्लैक कलर की स्कर्ट के साथ पेयर कर सकती हूँ, गोल्डन कलर की स्कर्ट के साथ पहन सकती हूँ मैं इसको, गोल्डन कलर की लेगिंग के साथ, ब्लैक कलर की लेगिंग के साथ, प्लाजो के साथ, शरारा के साथ, पटियाला के साथ, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास और हर बार मैं इसको नया लुक दे सकती हूँ। तो ये ऐसा पीस है जिसको आप हर बार एक नई तरीके से पहन सकते हैं। तो एक स्ट्रेट कुर्ती आप जरूर बनवाइए। अगर कोई भी साड़ी आप रीयूज कर रहे हैं तो उससे स्ट्रेट कुर्ती तो निकाल ही लीजिए आग बंद करके। अगर आप इवन बाकी साड़ी का स्कर्ट भी बनवा रहे हैं या लहंगा भी बनवा रहे हैं, तो जो पल्लू पार्ट है या फिर जो भी आपका पार्ट बचा हुआ है उसमें से, साड़ी में से, तो फिर आप उससे एक स्ट्रेट कुर्ती निकलवा लीजिए। वो उस लहंगे के ऊपर पहनकर एज अ स्कर्ट और कुर्ती सेट भी आप इसकी तरह भी पहन सकते हैं। कोई कह नहीं सकता कि आपने लहंगा बनवाया हुआ है तो लहंगे के ऊपर पहना हुआ है, तो वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा आपका पूरा लुक, और आप इस तरह से भी पेयर कर सकते हैं। तो एक कुर्ती, स्ट्रेट कुर्ती जरूर निकलवाइए, वो हर किसी चीज के साथ काम आती है। अब नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं इस बची हुई साड़ी का मैंने क्या बनाया। तो फ्रेंड्स, इस बची हुई साड़ी का मैंने एक गाउन कुर्ती बनवाई है, फ्रंट ओपन। ये भी मैंने आपको स्टाइल करके अपने लेटेस्ट वीडियो में दिखाई थी, वेडिंग आउटफिट्स आइडियाज, इसी चैनल पे मैंने डाला था, तो आपने देखा होगा और पहचान गए होंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये कुर्ती आप पहचान गए होंगे, वो वही वाली कुर्ती है। तो इसमें क्या किया मैंने, ऊपर तो मैंने इसका चोली पार्ट जो बनाया है उसमें तो मैंने अस्तर लगा लिया। नीचे में मुझे पूरी साड़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको काट काट के क्या छोटी छोटी चीजें बना के घेरूं, तो मैंने इसको पूरा का पूरा एक गाउन कुर्ती का लुक दे दिया और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चुन्नटें डाल के, प्लीट्स डाल के मैंने इसको गाउन कुर्ती की तरह बना लिया। इसको मैंने गोल्डन कलर की स्कर्ट के साथ पेयर किया था। ये फ्रंट ओपन है, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो मैंने इसको गोल्डन कलर की स्कर्ट के साथ पेयर किया था, बहुत ब्यूटीफुल है। और नेट होने की वजह से ना, सॉफ्ट नेट है ये, तो सॉफ्ट नेट होने की वजह से इसके ऊपर इसका जो फॉल आ रहा था ना, बहुत अमेजिंग आया था, बहुत ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट सा लग रहा था पूरा का पूरा लुक। अगर आप इसमें चाहते हैं तो इसके बॉटम में आप कोई भी लेस लगा सकते हैं, इसके घेरे पे, पूरे घेरे पे, तो ये थोड़ा सा हैवी लुक वाली हो जाएगी। बट इतना हैवी लुक वाली रोज रोज किसकी शादी ब्याह हो रहे हैं, तो मैं यही सोचती हूँ कि रोज रोज किसके हो रहे हैं, तो सिंपल चीजें होती है ना, तो वो ज्यादा पहनी जाती हैं, बजाय कि ज्यादा तड़क भड़क या फिर ज्यादा गोटा वगैरह काम वाली, लेस वाली, वो चीजें कम पहनी जाती हैं। तो सिंपल चीजें बनाने में मैं ज्यादा विश्वास रखती हूँ। हालांकि मेरे पास, मैंने बहुत सारी साड़ीज को रीयूज किया है, तो मेरे पास बहुत सारा, इतना पता नहीं, बहुत सारे बैग्स भर के लेसेस रखी हुई हैं। बट मैं उनको जब मतलब
कुछ अच्छा सा कुछ और बनाओ ना, जिस चीज के लिए वो बनी है चीजें, तो उन पे लगाओ तो ज्यादा अच्छा लुक आता है। ये वैसे भी सिंपल भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये स्लीव्स है, इसको भी मैंने सिंपल ही रखा है, और सिंपल चीजें ज्यादा भी पहनी जाती हैं। तो ये है फ्रंट ओपन कुर्ती। इसको जैसे स्ट्रेट कुर्ती को मैंने आपको बताया कि आप हजारों चीजों के साथ इसको पेयर कर सकते हैं और पहन सकते हैं, बट जो ये गाउन कुर्ती है उसको आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं। इसको जीन्स के साथ पहनिए, बहुत अच्छी लगेगी। ब्लैक कलर का ट्राउजर ले लीजिए, पैंट ले लीजिए, उसके साथ पहन लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और इसको आप धोती सलवार के साथ नहीं पहन सकते हैं क्योंकि ये फ्रंट ओपन है, तो स्कर्ट के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी, गोल्डन कलर की या फिर ब्लैक कलर की स्कर्ट के साथ। तो इसको कुछ रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब 1, 2 या 3 चीजों के साथ हम इसको पहन सकते हैं, बट जो स्ट्रेट कुर्ती है उसको हम बहुत सारी चीजों के साथ पेयर कर सकते हैं। तो मुझे जो ये है ये ओकेजन वेयर लगती है ज्यादा, और वो डेली में भी आप पहन सकते हो। ऐसा कोई हो नहीं सकता कि भी कह नहीं सकता कि आपका ये बहुत ज्यादा आपने इन्वेस्ट किया हुआ इसमें। तो ये है नेक्स्ट रीयूज प्रोजेक्ट जो कि नेट की साड़ी का था। अब मैं आपको और दिखाती हूँ। अगर आपके पास कोई भी शिफॉन की साड़ी है तो आप उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं। शिफॉन की साड़ी की ड्रेसेस बहुत अच्छी बनती है, बट कुछ ऐसे प्रिंट्स हो जाते हैं जिनकी ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती हैं, तो उन साड़ीज के बारे में मैं बात करूंगी। शिफॉन की साड़ी पे सीक्वेंस वर्क वाली बहुत पहले वाली चलती थी ये साड़ियां, मेरे पास भी थी, तो उसका मैंने जो बनाया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ये प्लाजो बनाया उसके साथ, इस तरह से ये देखिए, और ये फ्लेयर्ड प्लाजो है जैसे कि आजकल चल रहा है, तो इस तरह से कुछ ये फ्लेयर है इसका, पूरा फुल फ्लेयर वाला प्लाजो बनाया है ये मैंने, और ये पहना हुआ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। कुछ इस तरह का ये दिखता है, देखिए। तो इस तरह से आप प्लाजो बना सकते हैं। डिजाइनर प्लाजो आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है, इसके साथ आप प्लाजो बना के पहनिए, बहुत अच्छे लगेंगे। शिफॉन की साड़ी में ना पता क्या फॉल अच्छा होता है, उसका जो लटकाव होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, तो आप आराम से इसका ना प्लाजो वगैरह पहनिए, बनाइए, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये। और प्लाजो में मैंने अंदर इसके ये देखिए इसके अंदर फॉल लगी हुई है ऑलरेडी, तो मैंने मतलब वो थोड़ा सा फॉल अच्छा सा आ जाता है नीचे से अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए इसकी फॉल हटाई नहीं, प्लाजो में ही ले ली। और कुछ इस तरह का ये प्लाजो दिखता है। आजकल ये वाले प्लाजो बहुत ज्यादा फैशन में है। कुछ इस तरह के देखिए मल्टी लेयर प्लाजो, तो कुछ इस तरह का आप रीयूज कर सकते हैं अपनी शिफॉन की साड़ीज का। और इसकी कुर्ती जो है वो हाईलो पैटर्न में मैंने बनाई है, उसका जो है ये है कुछ इस तरह से दिखती है ये कुर्ती, देखिए हाईलो पैटर्न है ये। और ये कुर्ती भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसे मैंने अपनी दिवाली लुकबुक में भी दिखाया था पहन के आपको, गोल्डन कलर की लेगिंग के साथ, और गोल्डन कलर का ही दुपट्टा लिया था। तो ये वाली कुर्तीज हाईलो वाली बहुत ज्यादा आजकल फैशन में है। और मैंने इसके नीचे कोई भी अस्तर नहीं लगाया है फ्रेंड्स। अस्तर मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास रेड कलर का ऐसा सेम इनर था, तो मैंने उसको साथ पेयर कर लिया था, तो ऐसा पता ही नहीं चला था कि अस्तर की भी जरूरत है। इसके नीचे कोई भी जरूरत नहीं थी अस्तर की। और ये देखिए कितना ज्यादा ब्यूटीफुल सी कुर्ती बन गई है। और ये देखिए इसकी जो ये वाली लेस थी ये दूसरी साड़ी के साथ की थी, बट मैंने इस पे भी लगा दी, और ये एक ब्यूटीफुल सा डिजाइनर पीस तैयार हो गया। आगे पीछे ये सारा मैंने लहरिया वाला काम दे दिया, मतलब पार्ट दे दिया जो पल्लू साइड का था, और पीछे की साइड मैंने लहरिया का काम दे दिया इस तरह से। ये वाली साड़ीज पता पहले बहुत ज्यादा फैशन में थी। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था तो जस्ट ऑन में जो मम्मी भेजती हैं उन साड़ीज में से एक थी ये साड़ी, मैंने बहुत पहनी है ये साड़ी। फिर कहीं पर पता नहीं स्कूटर का जो वो पैर रखने वाला स्टैंड होता है ना, या क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें अटक के, पता नहीं किसका स्कूटर था, उसमें अटक के और फट गई। मैं जा रही थी कहीं पर जल्दी, तो मैंने साड़ी पहनी हुई थी, तो वो फट गई थी थोड़ी सी फॉल के पास से। तो ये साड़ी ऐसे कैसे पड़ी हुई थी काफी दिनों से, मैंने रफू भी किया बट वो चलता नहीं है, शिफॉन की साड़ी पे रफू चलता नहीं है, तो वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसका ये सूट ही बना लिया, और अब मैं इसको पहनती हूँ। तो अच्छा है, अपना मतलब घर में आप पहन सकते हैं इस तरह से अपनी साड़ीज को रीयूज करके। जो बहुत टाइम से साड़ी आप नहीं पहन रहे हैं तो उसके सूट बना लीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई हार्म है इस चीज में। तो ये था मेरा शिफॉन की साड़ी का रीयूज प्रोजेक्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ सिल्क की साड़ी का। सिल्क की साड़ी का एक रीयूज है,
मैंने कुछ इस तरह से अदिति राव हैदरी स्टाइल का मैंने कुर्ती बनाई थी। ये देखिए इस तरह की कुर्ती है ये, और फ्लोर लेंथ तक की कुर्ती है ये, और मैंने इस पे ये आगे डोरी भी लगाई है। इस तरह की है ये कुर्ती, आगे से चोली टाइप का है इसका डिजाइन, जैकेट टाइप का, बट ये जैकेट नहीं है, ये इसके साथ ही अटैच है। ये अदिति राव हैदरी की वाली फोटो आपने देखी होगी, आई एम श्योर पिंटरेस्ट पे या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे देखी होगी आपने। उन्होंने येलो कलर की इस तरह की कुर्ती पहनी हुई है, और मैं तब से ही ये वाली कुर्ती बनाना चाह रही थी, तो मैंने इस साड़ी के साथ इसका एक्सपेरिमेंट किया, और बिलीव मी फ्रेंड्स ये बहुत ब्यूटीफुल कुर्ती बनी है। इसको आप किसी के भी हल्दी मेहंदी फंक्शन में पहन सकते हैं। ये देखिए हल्का हल्का सा, उस अदिति राव हैदरी की कुर्ती पे ये पिंक कलर का लेस नहीं था, बट मैंने अपनी में लगा लिया है। थोड़ा सा अपना भी तो स्टाइल एलिमेंट ऐड करना बनता है ना, तो मैंने इस तरह से लगा लिया। इसी कपड़े की ये होल बना के, और फिर ये वाली डोरी जो ब्लाउज के पीछे डोरी आती है बंद करने वाली, वो वाली डोरी ले ली और वो लटका ली। ये देखिए पूरा का पूरा फिर पूरा लुक वैसा ही आ गया। ये फुल लेंथ की कुर्ती है, कुछ इस तरह की दिखती है। इसको अगर आप पिंक कलर के दुपट्टे के साथ पेयर करो बहुत अच्छी लगेगी ये कुर्ती, और फ्लोर लेंथ की है वैसे भी तो बहुत अच्छी लगती है, आजकल ये बहुत ज्यादा फैशन में है। बिना दुपट्टे के भी आप इसको पेयर कर सकते हो। और इसमें मैंने इस तरह से बेल स्लीव्स दी है, बेल स्लीव्स इन द सेंस इसको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड स्लीव्स नहीं है, ये ढीली ढीली सी स्लीव्स है, तो एकदम से बेल स्लीव वाला वो आता है इसमें इफेक्ट। तो कुछ इस तरह का है ये, और अच्छी दिखती है ये कुर्ती, अच्छी पहनने में बहुत सुंदर लगती है। येलो कलर है, वैसे भी हैप्पी हैप्पी सा कलर होता है। ये देखिए कुछ इस तरह की दिखेगी ये कुर्ती पहनने के बाद। और मैंने इसको भी पहन के फोटो डाली हुई है इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए, वहां पर आपको बहुत क्विक अपडेट्स मिलती रहेंगी। वीडियोस में बहुत लेट आती हैं, बट वहां पर डेली टू डेली मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो आप जरूर वहां पर फॉलो कीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत सारी ड्रेसेस मैंने आपको दिखाई। अगर आपके अंदर मन में भी कोई बात है कि आपके पास कोई साड़ी है, आप उसको डिजाइन करना चाहते हैं, किस तरह से करें, तो आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप ये जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये ड्रेसेस। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर लीजिए वीडियो को, और अगर आप और देखना चाहते हैं इनको और मेरे नए नए रिव्यूज प्रोजेक्ट्स, तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और दूसरे चैनल को स्टाइल सेटमेंट DIY के साथ। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।